नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे अभ्यास प्रश्नावली यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 60। अगर आप 1 से लेकर 59 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस, यानी कि आप यहां पे विजिट कीजिएगा तो 1 से लेकर 59 तक ऑलरेडी डाला हुआ है। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 60, जो कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। यहाँ पे टोटल 100 सेट है, तो 100 सेट और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। इस प्रकार से 2000 प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि 2000 प्रश्न हो जा रहा है। तो इस प्रकार से 2000 प्रश्नों का कलेक्शन यानी कि एक साथ रिवीजन करेंगे। ये आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, या फिर आप वहाँ पे टीचर का तैयारी कर रहे हो बीपीएससी 4.0 का, तो इत्यादि एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग 100 कंप्लीट करेंगे तो उस समय यह एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा। ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसके अंतर्गत, बुध की मृत्यु दक्षिणी मल की राजधानी पावा। तो दक्षिणी मल की राजधानी कहाँ पे थी? पावा में थी। किस सुनार के घर सुअर का मांस खाने से हुई थी? यानी इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु सुअर का मांस खाने से मृत्यु हुई थी और दक्षिणी मल की राजधानी पावा में हुई थी। तो किसके घर में हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो 1 का आंसर सी हो जाएगा, चूंद के घर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें बुध से संबंधित घटना जितने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम लोग देखेंगे तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और ये नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। इनका पिता का नाम शत्रुघ्न था और माता का नाम महामाया था, और बचपन का नाम अगर गौतम बुद्ध का देखें तो सिद्धार्थ गौतम था। इनका 16 वर्ष की आयु में होता है यशोधरा से, और पुत्र एक जन्म होता है जिसका नाम रखा गया राहुल। ग्रह 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े, ग्रह त्याग दिए, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में गया जिला, बिहार के गया जिला के बोध गया में हुआ, पीपल पेड़ के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाएं ये बुद्ध। पहले इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। पहला उपदेश दिया सारनाथ, यूपी के सारनाथ में, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ये जो इम्पोर्टेंट है, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट है। अगर महापरिनिर्वाण देखें तो भगवान गौतम बुद्ध को 483 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, और कहाँ? कुशीनगर में। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप रिमेम्बराइज रखें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 2, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा गया? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तीर्थ कहा गया। कौटिल्य यानी जिसे हम चाणक्य कहा जाते हैं, इनके लेखक, इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ, उनका नाम है अर्थशास्त्र। और इसके उच्च स्तर के अधिकारियों को अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया उसको तीर्थ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर दिया गया 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति कब लागू की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति कब लागू की गई? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2016। आप अप्रॉक्स याद रखें कि 2016 में नई विज्ञापन नीति लागू की गई बिहार सरकार के द्वारा बिहार में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में बिहार, और नई विज्ञापन नीति भी 2016 में किया गया है, और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत 2016 में, 2016 इंपॉर्टेंट है। चीनी साहित्य के अनुसार बौद्ध का जन्म कब हुआ था? तो अभी जस्ट हम आपको बताएं हैं कि बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बक्सर जो है बिहार का सर्वाधिक यानी मैक्सिमम फसल सघनता वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये पटना में हुआ था। अगर हम लोग देखें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, इसका स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था। ये डेटा बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया, और किनके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक या जेपी के नाम से जाना जाते हैं, फिर आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना और भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया मंजूषा शैली। मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बिहुला
विषहरी, तो विषहरी बिहुला विषहरी पर आधारित है मंजूषा शैली। अगर हम लोग मंजूषा शैली के बारे में देखें तो मंजूषा शैली जिसे अंगिका चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे अंगिका चित्रकला के नाम से, यह बिहार के भागलपुर क्षेत्र में, जिसे अंग प्रदेश यानी अंग प्रदेश आता था अब के समय में भागलपुर, ये अनूठी लोक कला है। अगर हम लोग इसका इम्पोर्टेंट देखें तो इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। यानी मंजूषा जो चित्रकला है मुख्य रूप से बिहुला विषहरी की लोक कथा पर आधारित है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मंजूषा शैली किस लोक कथा पर आधारित है, तो बिहुला विषहरी पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए राजगृह में कौन सा गुरु मिले थे, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, रुद्रक रामपुत्र। तो रुद्रक रामपुत्र बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगृह में मिले थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10, महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो महावीर की पुत्री किसके साथ हुआ था, हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जामिल। इसको अच्छे से याद रखें, जमाली। बिहार के कौन कौन से जिले दक्षिणी सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। तो बिहार के वो कौन कौन से जिले हैं जो दक्षिणी सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं, तो भागलपुर, बांका, जमुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12, मौर्य काल में युद्ध पोत व्यापारिक पोत का अध्यक्ष कौन होता था, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नवाध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे नौ अध्यक्ष थे, ये मौर्य काल में युद्ध पोत और व्यापारिक पोत का हेड होता था, यानी प्रेसिडेंट जिसे हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं वो होता था। निम्न में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी थे, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी कौन थे, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में न्यूनतम फसल संघनता वाला जिला कौन सा है, सबसे मिनिमम फसल संघनता वाला जिला कौन सा है। सबसे अभी जो सर्वाधिक फसल संघनता वो हम लोग देख चुके हैं, अब न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, दरभंगा जिला जो है वो सबसे न्यूनतम फसल संघनता वाला जिला है। बुध ने, नेक्स्ट देखेंगे, बुध ने अपने 5 साथियों कौंडल्य, अज, असिंग, वेप और भादी के साथ किस वन में कठिन तपस्या की थी, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उरुवेला के वन, यानी उरुवेला वन में कठोर तपस्या की थी बुद्ध ने 5 दोस्तों के साथ। महावीर स्वामी का जन्म बिहार में किस स्थान पर हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार में कहाँ पे हुआ था, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में हुआ था। बिहार के वैशाली जिला में महावीर का जन्म होता है। बिहार में बेतिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बिहार में बेतिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेतिया, क्योंकि इसी जिला के नाम पर रखा गया, इसी स्थान के नाम पर रखा गया है। पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी, 19 का आंसर हो जाएगा सी, 2002 ईस्वी में पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि सेकेंड, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए, उर्दू। बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो बिहार का जो द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है। इस प्रकार से ये सेट का 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। ये आंसर है, ये हम बता चुके हैं। सेट नंबर 61 अगले दिन देखेंगे, यानी अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 60। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।